मेहमान है ऑफ कोर्स अली जफर, इसलिए ये बहुत ही जबरदस्त और एक्साइटिंग एपिसोड है। बाकायदा आगाज करने से पहले आपका सवाल डब्ल्यूपी रहमानी की जानिब से, और हमारा आपका सवाल है पीएसएल सीजन 5 में अब तक सबसे कम स्कोर किस टीम ने बनाया है और कितना बनाया है, इसका आपने जवाब देना है उस नंबर पर जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। अली भाई, भाई की इजाजत हो तो हम बाउंसर से आगाज कर सकते हैं जी? भाई की इजाजत, भाई की इजाजत है, इजाजत है, बिस्मिल्लाह करें। भाई सबसे पहले तो ये बता दें, ये भाई का क्या चक्कर है? भाई हाजिर है, भाई ना कराची के कॉन्टेक्स्ट में तो भाई तो वो अलग ही थी, वही वाला भाई है, क्या है वही समझ रहे। तो इस इंतखाब की भी खास वजह है, इस लफ्ज के इंतखाब की? देखिए मैंने कहा सब सिंपल हो जाएगा। अच्छा, सबका भाई अली भाई। अगर आपको कोई काम है जिंदगी में, हाँ, कोई आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में वैसे कोई मसला है तो भाई हाजिर है, जो काम बोलेंगे वो हो जाएगा। ये आपने अपनी वीडियो में भी यही बात की, उससे लोगों को लगा कि आपने शायद बहुत फील किया उस बात को जो कि यहाँ पे बैठ के की गई थी। फील बुरा माना भाई ने, लोगों ऐसा लगा? भाई बुरा नहीं मानता। अच्छा, भाई बस मानता है। अच्छा ठीक है। तो ये इस लफ्ज भाई का चुनाव करके आपने किसी को कोई पैगाम दिया है? पैगाम? हाँ, आप लोगों को क्या लगता है दिया? भाई पैगाम देता नहीं, भाई पैगाम भिजवाता है। अच्छा। तो लोग कहेंगे अली जफर का नया रूप है, तो मतलब क्या भाई? अब से ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, बड़ी होगी शराफत। अच्छा ठीक है भाई। तो भाई देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ये कहेंगे कि ये तो बिटवीन द लाइन अली जफर ने कुछ कम्युनिकेट कर दिया है कि भाई मैंने बहुत शराफत वाला टाइम गुजार लिया, अब मैं नए रूप में सामने आऊंगा। तो अगर कोई ये समझ रहा है तो सही समझ रहा है, ऐसे समझेगा। हाँ, सीरियस समझ। देखिए क्या कहते हैं कि शरीफ आदमी को छेड़ना नहीं चाहिए। अच्छा जी वसीम, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यॉर्कर खेले कि गूगली कराई जाए आपको? नहीं, वो तो मैं सवाल कर रहा हूँ ना। पहला सवाल आपसे ये, अच्छा, ये जो जैकेट आपने पहनी है, हाँ, ये भाई को कॉपी किया था? आपको पता था कि भाई ये पहन के आएगा? पहले प्लान था कि ये मैं आज जब कमरे में दाखिल हुआ, मैं कहा यार ये क्या है, मैंने कहा ये बात ही गले पड़ जाएगी मेरे। लेकिन अच्छा, लेकिन अली भाई ये मेला लूट लिया, तो इसमें क्या मतलब? ये इसमें आपका मुखातिब, आप किसको कह रहे हैं कि मेला लूट लिया, मतलब क्या मतलब? देखिए बात देखिए बात जो शायरी में की जाए उससे बेहतर बात नहीं होती। सही है, ठीक है, हाँ, ऐसे गौर फरमाइए। ये सुन रहे? अच्छा, हाँ, जब हम निकले तो हाँ, आंधी आती है, सांसें अपनी हवा बन जाती है। क्या लिखा शायद है? अच्छा, अब इस पे गौर करना है। हाँ, रोकोगे कैसे, हम रोकेंगे नहीं। अच्छा, दास्तां अपनी दिल से दिल मिलाती है। और ये फैंस के लिए, इनके लिए गाना लिखा। हाँ, ओ तेरी आंखों में है ऐसा प्यार। ये फैंस के लिए? हाँ जी, ठीक है। ओ तेरी आंखों में है ऐसा प्यार, हाँ, हमने बाजी ली मार, मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है दिया, मैदा मार लिया, जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया। आप किसको कह रहे हैं कि मेला लूट लिया? ये ना मेला मतलब जनरल एक बात हो रही है ना कि मेला, अच्छा, मेला, हाँ, मेले को आप क्या करेंगे? लूटेंगे। हाँ, अगर आप में कुछ सीन, आपका कुछ सीन है तो यहाँ तो मेले पे खो जाएंगे जाके। ठीक है, यहाँ लूट लेंगे, यहाँ लूट लेंगे। अब अगर कोई ये कहे कि जनाब ये तो अपने मुंह में मिट्टू बन रहे हैं, कह रहे हैं मैंने मेला लूट लिया, मैं अपने मुंह में मिट्टू बन रहा हूँ कि मेला लूटा कि नहीं? अब अगर कोई ये कहे कि साहब ये तो था, आई एम नॉट बीइंग डेविल्स एडवोकेट, ये तो पहले से ऐसे कैसे होता है कि जनाब एक दिन पेपर मिली, अगले दिन ये हुआ, ये पहले से गाना तैयार था, तो फिर क्या? देखिए जो गाने होते हैं ना, हाँ, वो पहले से तैयार आसमानों में पड़े होते हैं। अच्छा, उनको किसी वक्त आपने ऐसे करके पकड़ लेना होता है। अच्छा, तो ये जब टाइम आया तो मैंने ऐसे करके पकड़ लिया। ये धुन उस बीपर के बाद ही बनी है? हाँ? ये धुन हमारी गुफ्तगू के बाद जो धुन थी ना ये मेरे माइंड में चल रही थी। अच्छा, लेकिन जो आपका बीपर आया, हाँ, उसके बाद वो धुन एकदम से इग्नाइट हो गई। अच्छा, और उसको फिर मैंने स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड कर लिया। जो वीडियो है जिसमें आपने लोगों से कहा वीडियो भेजो, बहुत सारी वीडियो भेजी गई, तो उसमें अली असमत साहब ने कहा कि मैं भी अपनी वीडियो भेजूंगा, तो वो आपने डाली गाने में अली असमत साहब की वीडियो? उन्होंने कहा था, भेजी नहीं नहीं आई नहीं। उन्होंने टीवी शो में कहा था कि नाज रात की, हाँ, बड़ी उनकी, बल्कि ऑन सीरियस नोट, हाँ, मैंने हमेशा ही कहा कि मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, रॉक स्टार है हमारे मुल्क के, बिल्कुल ऐसे ही, और उन्हें इंस्पायर किया हुआ है। सही है। लेकिन मैं वेट कर रहा था वीडियो का, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अगर आज का जरूर स्पेशल आप उनको भी, हमने अली असमत को कभी डांस करते हुए उस तरह नहीं देखा आज भाई को, आई थिंक वो वीडियो में आते तो बड़ा मजा आता वीडियो करने में, लेकिन उनकी मर्जी। ठीक है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम की तो अगर अली भाई अभी भी वीडियो में तो शामिल हो सकती है ना? अच्छा, वीडियो रिलीज होगी ना, तो आज रिलीज होगी। अच्छा, लेकिन अगर वो वैसे भेज दें आप तो चला दीजिएगा। सही है। लेकिन देखिए मैं ये जरूर चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से मैसेज आए कि जब जिस तरह ग्राउंड पे अगर दो टीम्स होती हैं, कराची वर्सेस लाहौर होता है, अगर कोई तगड़ा मुकाबला होता है, बाहर निकलते साथ खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तफरीह करते हैं, हम सारे एंकर्स जब अपने अपने शोज कर रहे होते हैं तो हमारी खुशी होती है एक दूसरे से आगे निकलते हैं, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं होती।
तो आज प्लेटफॉर्म से मैसेज है कि भाई ये कोई इंडस्ट्री के दो अली आमने सामने नहीं, आगे कोई लड़ाई नहीं हो गई है। जैसा मैंने कहा गुलदस्ता है, उसमें एक और जाको के स्ट्रिंग से भी गाना गाया है, पीएसएल के लिए बहुत सारे लोगों ने गाया है, अली जफर ने भी गा दिया है, सबका उतना ही एहतराम है, सब एक ही है। ये मैसेज मैं चाहता हूं जाए हमारे प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल, ये ऐसा ही है मैसेज ना, बिल्कुल ये मैसेज आना चाहिए। देखिए सारी कोई लड़ाई नहीं बताना, हाँ, ये मजाक अपनी जगह मजाक मस्ती तो अपनी जगह, क्या बोल रहे हैं बोला बेटा हाँ, मजाक मस्ती अपनी जगह है, हाँ, लेकिन हाँ, ये हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है, फ्रेटर्निटी है, हाँ, इसमें हम लोग सब बड़े मिलजुल के बड़ी अच्छी तरह रहते हैं। सही है। कभी कभार इस तरह भाइयों में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो जाता है, हाँ, तो ठीक है, लेकिन ना लड़ाई करवाई गई ना लड़ाई है, सब एक ही। ठीक है ना, तमाम इंडस्ट्री के तमाम लोगों के लिए इतना जबरदस्त तालियां बजा लें अली असमत साहब ने। और खुद अली भाई आप हमारे बड़े हैं, आपका बहुत एहतराम है, आई वुड लव टू हैव यू अगेन ऑन द शो। हम बड़े जबरदस्त तरीके से एक मैसेज देंगे खुदा ना खास्ता, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। अली भाई शुरू किस तरह किया था ये करियर अपना? पैसे वैसे कमाने थे तो क्या इसलिए कुछ यार शौक था, पेंटिंग शेंटिंग का शौक था क्या? हाँ शौक था सिंगिंग का। अच्छा, अब सिंगिंग के लिए पता लगा कि भाई एल्बम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, गाना बनाना पड़ेगा, वीडियो बननी पड़ेगी, अब इसमें लगते हैं पैसे। ठीक है, पैसे भाई के पास कोई थे नहीं उस वक्त। अच्छा, थोड़ा बहुत जो टैलेंट था कि था क्या, अच्छा मैं पेंटिंग या ड्राइंग कर लेता हूँ, वो अबू से आया था टैलेंट। सही है। वो प्रोफेसर थे फाइन आर्ट्स में, डिपार्टमेंट में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा कि अबू मैं निकल के कुछ अपने लिए कमाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा ये ड्रीम है। सही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मैं एक दिन होटल की लॉबी में अपना ईजल कैनवस ले गया। अच्छा, और वहाँ जो मैनेजर थे होटल के, हाँ, एक्चुअली वो उनका आखिरी दिन था जॉब का। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा मुझे प्लीज आप परमिशन दे दें, मैं यहाँ बैठ के बस चुपके से कोने में बैठ के स्केचिंग कर लिया करूँ। तो उन्होंने परमिशन दे दी, वेरी काइंड ऑफ हिम। कासिम जाफरी साहब थे। फिर मैंने वहां से शुरू किया, पहली तस्वीर का 500, फिर रोज का पहले महीने 20-25 हजार रुपया कमा लिया। तो उस वक्त लगता था कि यार क्या पैसे। पीसी की लॉबी में बैठ के पेंटिंग्स करता था। हाँ, और फिर साथ साथ गाने का शौक था, तो वो होती नहीं घरों पे गजल नाइट्स, सारी सारी रात गाना पड़ता है, तो 20-25 हजार उसके ले लेता था। तो ऐसे करते करके पैसे जमा किए, और फिर करते करते अपनी एल्बम और छन्नो की आंख और हुक्का पानी एल्बम बनाई। वो जब छन्नो आया तो उसके बाद से आप सबके सामने इस चीज को 2003 है, अब 17 साल हो गए, आज भी इतना प्यार मिल रहा है। हमने ये सुना है कि इश्क जो है ना वो इंसान से पता नहीं क्या क्या करवा लेता है। हमने ये सुना कि इश्क ने आपसे पता नहीं क्या क्या करवाया, यॉर्कर आ रहा है मुझे लगता है बाउंसर के नाम पे यॉर्कर आ रहा है। तो क्या ये बात सही है कि जब भाभी साहब की मुलाकात वही पीसी की ही लॉबी में हुई, तो फिर आपने उस रिश्ते को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी गाने का सहारा लिया? ठीक है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि एक दिन मैं उनसे फोन पे बात कर रहा था। अच्छा, और मैं उनको बड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे इम्प्रेस करूं। ठीक है। तो फिर मैंने एक गाना था रिचर्ड मार्क्स का, Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. तो मैंने उनको फोन पे सुनाया। ठीक है। वो बड़ी इम्प्रेस हुई। ओके। मैंने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अच्छा। फिर बस वो दिन, और हमारी जिंदगी तब से लेके आज बहुत साल हो गए। हमारे 2 बच्चे हैं, अजान है बेटा, एक बेटी है लाइजा, और बल्कि अभी 12 बजे उनकी सालगिरह होने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हाँ। 20 मिनट बाद उनकी सालगिरह है? हाँ। भाभी की? हाँ। क्या नाम है भाभी का हमारी? आयशा फजली, आयशा। जबरदस्त। जरा एक मिनट सुनिएगा, जरा सुनिएगा। कोई आवाज आ रही है मेरे कोई कान में? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह आयशा कैसा दिया यार? मैं सॉरी, मैं फोन करने वाला था आयशा, मैं प्रोग्राम में था, तो आई वाज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। तो 20 मिनट कर लिया है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आप ऑन एयर विश कीजिए ना गुनगुना के हैप्पी बर्थडे। क्या ख्याल है? गुड आइडिया। चल आयशा, दिस इज since I couldn't really buy a birthday gift so far, so this is for you. कौन सा स्केल है? दीजिए आप, ए दीजिए, ए। अच्छा, ये दे दो भाई। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में, मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल के थालों में। जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरे ओरी, तो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले, सोने सोने दिल झूम झूम चले। क्या बात है जी भाभी, क्या कहते हैं? थैंक यू वसीम भाई, बस आपके लिए मैंने अली को जाने दिया, वरना वेट करना था। थैंक यू सो मच, बहुत सारी तालियां आयशा भाभी के लिए, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। क्या बात है। अब मैं आ रहा हूँ यॉकर की तरफ, ठीक है भाई? ओके। यॉकर राउंड की तरफ बढ़ते हैं, चलें। अली भाई सबसे पहले तो ये बता दें, ये जो क्या कहा गया ना कि जनाब ब्लॉगर्स हायर किए एक राइवल सिंगर ने ताकि सब कुछ किया जाए,
पे आपने कहा कि जनाब आप बड़े उसको तंजिया के यार ये क्या बात हुई, मतलब ऐसा होता तो है ना, लेकिन जब आपका भी जब मामला एक हुआ था तो आपका भी ख्याल था ना कि यार बाकायदा कुछ अकाउंट से मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है, वो तो फिर हो सकता है वो ठीक कह रहे हो। हाँ, तो मेरा आपने तो ऐसे नहीं किया जैसे तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसा होता तो है ना। लेकिन मैंने उसमें प्रूव किया। आप जब भी होता है टेक्निकली, हाँ, जब भी आप कोई एलिगेशन लगाते हैं तो आपको प्रूव करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने वो सारे जो फेक अकाउंट से वो FIA में जमा कराए। अच्छा, तरीकाकार ये है, आप कानून को फॉलो करें। सो मैं इनसे भी ये कहूंगा कि अगर किसी पे कोई ऐसा शक है तो वो जितने अगर कोई अकाउंट से थे तो उसको FIA साइबर क्राइम में जमा कराएं। मेरा तो बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, ये भी भाई आपके लिए कर सकता है। ऑलराइट, क्विकली आगे बढ़ते हुए इन गानों के लिए एक लफ्ज, ठीक है, PSL सीजन का गाना सारे के सारे वाला गाना, एक लफ्ज गानों के लिए एक लफ्ज। हाँ, आगाज। ओके, सीटी बजेगी, एक लफ्ज भरमार। लो फिर आ गए जलवा दिखाने, ऊंचाई। फवाद खान का ये खेल दीवानों का, दीवानापन। अली अजमत का तैयार है, बेकार। ये मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला यहाँ पे? ये फाउल। कौन है ये जिसे लिफाफा दिया था? यार ये क्या गलत बात है यार, ना करें यार ना करें जी। एक लफ्ज। हाँ, तैयार है के लिए एक लफ्ज। तैयार है के लिए एक लफ्ज जी, एक लफ्ज। अच्छा। मेला लूट लिया, एक लफ्ज। आ गया। ओके, ये तो था इन गानों के लिए एक लफ्ज। अब इन लफ्जों के लिए एक गाना, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कुछ अगर आप कम्युनिकेट करें एक लाइन में गुनगुना के तो क्या कहें? क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्यों निकाला। आसिफ अली जरदारी। कहाँ है, कहाँ हो, कहाँ है, कहाँ। बिलावल भुट्टो जरदारी। यार फंस गया भाई लड़का, फंस गया, फंस गया लड़का। मदद नहीं होगी कोई? मदद नहीं करूंगा। अब तो आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। इमरान खान। या वसीम, ये यॉर्कर तुम्हारे कराने का काम नहीं है, यॉर्कर मैं कराता हूँ। ओके, अब इन लोगों के लिए एक लफ्ज, ठीक है? फिल्म स्टार शान। शान? यस, इन वन वर्ड। हाँ, हीरो। ओके। पाकिस्तानी सोशल मीडिया। लेडी गागा ने कहा था वैसे थ्रू ओवरऑल सोशल मीडिया के बारे में कि सोशल मीडिया इज द गटर ऑफ द इंटरनेट। एंड यू एग्री? Sort of. I think it's sort of driving people crazy and insane in a lot of ways, and it could be a lot better with some laws. वन वर्ड फॉर मलाला यूसुफजई। Heroine. उसामा बिन लादेन। तेरे बिन लादेन। आसिम अजहर। Sweet. माया अली। Very sweet. अली अजमत। Very, very sweet. आरिफ लोहार। Very, very sweet. हारून। Very sweet. अली जफर। फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर। आपने भी शुएब अख्तर को जो बॉलिंग कराई आपने देखी? हाँ, देखा। तो कैसी लगी आपको? बैटिंग अच्छी करी। अली जफर पता नहीं, 5 सेकंड है, जल्दी से। पागल। हाँ, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद क्विकली एक गेम खेलेंगे। अली जफर हमारे साथ है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुश आमदेद जाते हैं अली भाई। पहले ये बता दें, अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इंटरनेट पे जो गाना आपका रखा हुआ है यूट्यूब पे, उसमें कुछ देर पहले तक सिनेरियो ये था कि लाइक्स ज्यादा थे, व्यूज कम थे। ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स लोग बंदे देखते हैं उसके बाद लाइक करते हैं, तो इसका मतलब ये कोई फेक लाइक्स हैं, आर्टिफिशियल लाइक्स। ये कैसे हो गया भाई? अभी मैं समझा दूं इससे पहले कि कल को कोई और कंट्रोवर्सी बने। बन गई हो, कह रहे लाइक्स से हाँ, यूट्यूब पे हमारी वीडियो जो है वो 1 मिलियन से ज्यादा क्रॉस करके हुई है। 300,000 के करीब है यूट्यूब अगर आप देखें। हाँ, लेकिन यूट्यूब को टाइम लगता है थोड़ा अपडेट करने के अपने जो अकाउंट होता है। ये मेरी सोशल मीडिया टीम ने मुझे समझाया है आज। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो उसको थोड़ा, बिकॉज जब बहुत तेज वीडियो जाती है तो थोड़ी देर बाद उसको वो अपडेट तो करता है। लाइक्स कैसे अपडेट हो रहे हैं? हमारे पास लाइक्स तो जेन्युइन आ रहे हैं ना। हाँ। जिगर। तो व्यूज भी जेन्युइन ही आ रहे होंगे ना। हाँ, जिगर। तो उसके अंदर वो अगर यूट्यूब को व्यूज अपलोड करने में टाइम लग रहा है तो लाइक्स कैसे अपलोड करने में टाइम नहीं लग लाइक हो जाता है ना यार। तो व्यू नहीं आता। ये यूट्यूब से पूछ। क्या अच्छा। होता है मुझे नहीं पता कैसे। अच्छा, ओके। हाँ। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि व्यूज में और लाइक्स में इसलिए फर्क आ रहा है कि
आपके पास व्यूज आ YouTube को गए जो टीम ने बताया सोशल मीडिया की, YouTube के आप जिसका पेज होता है ना, वो देख सकते हैं एनालिटिक्स, ठीक है, खुद से। ओके, उसमें उन्होंने बताया कि वो एनालिसिस क्या बता रहे हैं आपको कि जबकि जो ऑडियंस देख रही होती ठीक है है। उनको YouTube को अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, व्यूज ओके। से बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ओके, हाँ, जाते आते जरा कुछ आवाजें बताएं, किसकी आवाज है? 1-1.5 मिनट रह गया, हाँ। सुनाए पहली आवाज सुनाए भाई। मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि फीफा इंटरव्यू जो आप लोगों ने देख ली, अभी पार्ट 2 में बनाऊं तो देख लेना। 5 सेकंड में बताना है आपने। 5, 4, कौन है? आपकी नकल उतार रहा है कोई? अली आगा कौन है ये? दिखाएं जरा। मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि आगा अली, क्या बात है, जबरदस्त। अगली आवाज सुनाए जल्दी से, वक्त का मुकाबला सख्त। हाँ जी, सबसे बड़ी खूबी इसकी ये कि ये हर वक्त अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है, हर लम्हे में, हर चीज में। अच्छा, आयशा शुक्र है अल्लाह का। हामिद मीर साहब आए परसों, भाभी की ऑडियो सुनाई, नहीं पहचान सके। बाद में भाभी ने फोन में क्या कहा मैं आपको बता भी नहीं सकता अभी। अगली आवाज सुनाए भाई, किसकी है? मनाता रहता चाहे ये दुनिया रूठे, नींदों में घुस के करूं सपने अली अजमत। बर्बाद। क्या बात है, जबरदस्त। अली भाई एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, Thank थैंक you. यू वेरी मच Thank you, कि Wasim. आप यहाँ पर आए। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको हर महाज पे बहुत ज्यादा कामयाब करें और इंशाल्लाह। मैं ये भी जाने से पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि वसीम के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आपने भी कुछ प्लानिंग की हुई थी। मैंने आपको लड़वा दिया। अच्छा नहीं लड़ा, आज तो लड़ाई नहीं हुई। नहीं, बहुत अच्छा, आई नो, मैंने जितना इंटरेक्शन रहा है, behind the scenes, he's a very genuine, decent, good guy. थैंक यू सर। डब्ल्यूबी बेईमानी का गिफ्ट हैम्पर है, ये आप तक पहुंचेगा। बहुत सारी तालियां, जिंदगी रही, सेहत रही। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ना मासूमाना खेल, और हमारे आज के मेहमान हैं ऑफ कोर्स अली जफर। इसलिए ये बहुत ही जबरदस्त और एक्साइटिंग एपिसोड है। बाकायदा आगाज करने से पहले आज का सवाल डब्ल्यूबी बेईमानी की जानिब से, और हमारा आज का सवाल है पीएसएल सीजन 5 में अब तक सबसे कम स्कोर किस टीम ने बनाया है, और कितना बनाया है इसका आपने जवाब देना है उस नंबर पर जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। अली भाई की इजाजत हो तो हम बाउंसर से आगाज कर सकते हैं जी? भाई की इजाजत। भाई की इजाजत है, इजाजत है, बिस्मिल्लाह करें। भाई जो है ना, वो इंसान से पता नहीं क्या क्या करवा लेता है। हमने ये सुना कि इश्क ने आपसे ही पता नहीं क्या क्या करवाया, करवाया। यॉर्कर आ रहा है मुझे लगता है। बाउंसर के नाम यॉर्कर आ रहा है। तो क्या ये बात सही है कि जब भाभी से आपकी मुलाकात वही पीसी की ही लॉबी में हुई, हाँ, तो फिर आपने उस रिश्ते को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी गाने का सहारा लिया? ये बात ठीक है? हाँ, ये भी सही है, क्योंकि एक दिन मैं उनसे फोन पे बात कर रहा था। अच्छा, और उनको बड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे इम्प्रेस करूं। ठीक है। तो फिर मैंने एक गाना था रिचर्ड मार्क्स का, Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. तो मैंने उनको फोन पे सुनाया, ठीक है। वो बड़ी इम्प्रेस हुई। ओके, मैंने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अच्छा, तो फिर बस वो दिन, और हमारी जिंदगी तब से लेके आज बहुत साल हो गए। हमारे 2 बच्चे हैं, अजान है बेटा, एक बेटी है लाइजा, और बल्कि अभी 12 बजे उनकी सालगिरह होने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हाँ 20 मिनट बाद उनकी सालगिरह है? हाँ भाभी की? हाँ, क्या नाम है भाभी का हमारी? आयशा फजली, आयशा। जबरदस्त। जरा एक मिनट सुनिएगा, जरा सुनिएगा। कोई आवाज आ रही है मेरे कान में? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह आयशा। कैसा दिया? यार मैं सॉरी, मैं फोन करने वाला था आयशा, मैं प्रोग्राम में था, तो आई वाज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। तो चलो 20 मैंने मिनट भी कर लिया। है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आप ऑन एयर विश कीजिए ना, गुनगुना के हैप्पी बर्थडे। क्या ख्याल है? गुड आइडिया। चलो आयशा, this is since I couldn't really buy a birthday gift so far, so this is for you. कौन सा शेर है? दीजिए आप, ए दीजिए, ए अच्छा, दीजिए। ये दे दो भाई। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, हुस्न के
दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले, सोने सोने दिल झूम झूम चले। क्या बात है जी भाभी, क्या कहते हैं? थैंक यू वसीम भाई, बस आपके लिए मैंने अली को जाने दिया, वरना वेट करना था। जब हम निकले तो आंधी आती है, सांसें अपनी हवा बन जाती है। रोकोगे कैसे, हम रुकेंगे नहीं, दास्तां अपनी दिल से दिल मिलाती है। तेरी आंखों में है ऐसा प्यार, हमने बाजी ली मार, मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया। जैसे इन सितारों की कहकशां में कोई तारा हो वैसे इस दुनिया में ये चमन हमारा हो। हम इससे है, ये है हम सबकी शान, मेरा वतन मेरी जान, मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया। कभी कोई जीता, कभी कोई हारता, जिंदगी का हसीन ये खेल है, दिल बढ़ा कर दिलों को जीत जा, सोचोगे तो यही दिलों का मेल है। दुनिया में आया है तो कुछ करके जा, के लोग कहे तूने यहाँ मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया। जब हम निकले तो आंधी आती है, सांसें अपनी हवा बन जाती है। रोकोगे कैसे, हम रुकेंगे नहीं, दास्तां अपनी दिल से दिल मिलाती है। तेरी आंखों में है ऐसा प्यार, हमने बाजी ली मार, मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया। मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया। मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया। मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया। क्या बात है, सबसे पहले बहुत सारी तालियां अली जफर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, कैडबरी, WP बाय हिमानी, ब्रॉट टू यू बाय फूड पैंडा, फ्रेशनिंग पार्टनर हमारे शाही, और हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली अली जफर। बहुत सारी तालियां एक बार फिर। अब ईद की खुशियां होंगी डबल, थिक एंड डिलीशियस नेशनल केचप के साथ नेशनल बिरयानी बिल्कुल मुफ्त। नेशनल केचप जरूरी। क्या नाम है आपका? फरूख। आइए सर, आइए आइए। 1 2 3 स्टार्ट। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह
हाँ भाई, क्या नाम है सर आपका? दानियल। आइए दानियल साहब, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ओके ओके, वाह 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 वाह। भाई सबसे पहले तो एक कुर्सी लेके आओ, सबसे पहले तो एक कुर्सी लेके आओ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक तड़प रहा था एक आदमी डांस देख के। अब मैं चाहता हूं कि वो खुद जज करे। मैं एक बात ये बताना चाहता हूं आपको कि हम जैसे एक्टर्स को होप मिली जब ये आदमी सुपरस्टार बना, और इसको देखा देखी हमने भी कुछ थोड़े बहुत काम करना शुरू किए, लेकिन आज भी इनको मैच नहीं कर पाते हैं। चाहे वो गाना हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो अच्छा दिखना हो, चाहे वो डांस हो, तो ये और कोई नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम, द वन एंड ओनली अली जफर। खड़े होकर तालियां बजाएंगे अली जफर के लिए। आर्या बीट एवरीबॉडी, आर्या बीट एवरीबॉडी। भाई तालियां होनी चाहिए भरपूर। कैसे अली? आप लोग बताएं कैसा हूँ? प्यारे लग रहे हैं। अब देखिए, आप तो लग रहे हैं बहुत प्यारे। आप ही के गाने को बर्बाद करने में तुले हुए हैं आज ये लोग। तो आपके सामने ही होगा ये सारा। 2 मैंने जमा कर लिए हैं, वेरी गुड। बहुत टफ कंपटीशन देने वाले हैं, लेकिन अब क्योंकि आप बहुत सख्त जज हैं तो हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन। अंकल क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। आइए अकबर साहब, जरा चेक करेंगे, आप जरा चेक कीजिएगा। 1 2 3 स्टार्ट। चला जी। क्या बात है, क्या बात है। कैसा लगा आपको ये आइटम नंबर? अंकल आपकी जेब में क्या है? क्योंकि वो आपसे ज्यादा हिल रहा था। दोनों साइड। अच्छा, सिगरेट तो नहीं है ना? सर क्या नाम? सर बैन लगा हुआ है, सिगरेट गुटखा सिगरेट पकड़ते हम लोग। सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं नहीं, सिगरेट नहीं है। सर क्या नाम है सर आपका? आमिर। आइए सर, आइए। ये सर आप चेक करेंगे आप। 1 2 3 स्टार्ट। कहाँ बैठे हो? चलो। यार पहले मुझे ये जानना है कि ये मेरा गाना है कोई? जी आप ही का है। ये कौन सा गाना है जो मैंने आप गाया? तड़प रहे। ये आइटम नंबर आपका वाला। अच्छा, ये आपने तय किया, हम पूरा बजाते हैं, आप टेंशन ना लें। हाँ भाई, क्या नाम है? अपने गाने को आइए सर, एक और सर, आइए देखिएगा। आइए 1 2 3 स्टार्ट। एक सेकंड। भाई रुको यार, ये लाइव जा रहा है प्रोग्राम? सर बिल्कुल लाइव कॉम का एक मिनट बड़ा जरूरी है। उसको जाया ना होने दे, जाके बैठ जाए आप, जहाँ पे बैठे बहुत अच्छा आदमी सर। अच्छा भाई, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारे हीरे जो हमने जमा किए हुए हैं, और उन्होंने कमाल बड़ा इंप्रेस किया। तो सबसे पहले हमारे टोपी वाले अंकल आएंगे। अंकल एक बार फिर से जरा, जज आ गए हैं तो आप जिनका गाना है उनके सामने एक सेकंड, अंकल के लिए पहले ये फ्रेश जूस। बेटा जूस लेके आओ, पाकुला लेके आओ, पाकुला। चलो भाई शुरुआत करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। चले जल्दी से। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू, बड़ा कुछ शुक्रिया। इसका मतलब है बिल्कुल मजा नहीं आया? नहीं, ये यही मतलब था। हाँ। क्लियर ऑनेस्ट। सर क्या नाम सर? ये है सर देखने वाला आइटम, ये? हीरा। मैं आपको प्रोफेशनल बाद में बताऊंगा अगर मैं जीत गया तो। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। ये डॉक्टर होंगे, बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं डिफरेंस ने आंख मारी, इसका कोई और प्रोफेशन लग रहा है मुझे। ये डॉक्टर है ना? अच्छा, डॉक्टर। डॉक्टर सारे मस्त हैं। 1 2 3 स्टार्ट। चलो जल्दी से। ये जी, डॉक्टर साहब इस डांस का सेहत पे क्या असर होता है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस डांस के बाद? रिफ्रेश पानी चाहिए। पानी चाहिए। अब ये चेक कीजिएगा सर। क्या नाम है सर आपका? दानियाल। आइए दानियाल साहब, आइए। 1 2 3। ओह, अच्छा, है ना सर? आइटम। हर तरह के टैलेंट भरपूर है। हाँ, ये चीज। ओके।
क्या लगता है आपको? पैनल तो स्टार है भाई, है ना? देखा, मैंने कहा था। तो इस प्रोग्राम में क्या कर रहा है? देखा क्या कर रहे थे यहाँ पे? है ना हमारा शो छिछोरा, एंडी छिछोरा शो है भाई। देखते जिनको लगता है हमारे प्यारे अंकल को जानी चाहिए मोटर बाइक, जरा तालियां बजा के बताइए। जिनको लगता है इनको जानी चाहिए मोटर बाइक, और जिनको लगता है इनको जानी चाहिए, तो आओ सर, मैं और अली साहब धक्का लगाएंगे आपको। आइए अली साहब, धक्का लगाएंगे। आइए आइए, चलो भैया लगाओ धक्का। क्या हुई ना बात? मैं ये सोचता हूँ कि जब अचानक से जिंदगी में हर चीज मिली भी हो तो बड़ा मुश्किल है उसको कंट्रोल भी करना, उसको लेके चलना। एंड देन रिसेंटली अभी तो खैर वो केस विड्रॉ हो गया, मतलब विड्रॉ नहीं हुआ, आई वन द केस। You won the case. Yeah. Yes, you won the case. Okay. That's amazing. Yeah, you won the case. And अभी आगे कुछ है next उसका क्या? आगे ये है कि देखिए वो मोहतरमा ने जो केस फाइल किया था, आफ्टर आई फाइल द केस, वो उनका डिसमिस हो गया। एंड उन्होंने कोशिश की थी दिखाने की कि मैं उनका एम्प्लॉयर हूँ, मेरी एम्प्लॉई है। और जैम रूम जिसका उन्होंने तस्करा किया था, वहाँ के 12 के 12 विटनेसेस जो म्यूजिशियंस थे, जिनमें 2 ख्वातीन थी जो उनके साथ भी काम कर चुके हैं, मेरे साथ भी करते हैं, उन्होंने सब कोर्ट गए मेरे लिए गवाही देने और कहा कि हम लोग वहाँ मौजूद थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना हो सकता था। सो वो मेरा केस है। अब डेफेमेशन ये होती है कि जिसमें अब आप डैमेजेस क्लेम करते हैं कि मेरा ये नुकसान हुआ मॉनेटरी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके इसके तनाजुर में, जिसके बैकग्राउंड में ये सब कुछ हुआ एक तरह से। और वो जो भी मुझे मॉनेटरी लॉस हुआ, इमोशनल लॉस, डैमेज, रेपुटेशनल डैमेज, एंड देन डेफेमेशन का ये लॉ ये कहता है कि अब आप मेरे डैमेजेस पूरे करें। सो नाउ आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, माय इनोसेंस इन एनीथिंग। इनफैक्ट अगले बंदे को प्रूव करना होता है अपनी एलिगेशन। ये मैं लोगों को थोड़ा एजुकेट करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हर किसी को अपने राइट्स पता होने चाहिए। आप पहली बात तो ये इखलाकी तौर पे ये कहा गया है कि जब भी आप कोई भी बात करें, आपका एक एक लफ्ज, एक एक जुमला जो है वो बड़े ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि किसी की दिल आजारी ना हो, कोई बात आपके मुंह से ऐसी ना निकले जो किसी को बुरी लगे। उससे भी बढ़कर ये चीज है कि जब आप किसी पे कोई भी एलिगेशन या इल्जाम लगाते हैं तो आपके पास उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग कोई बैकिंग होनी चाहिए टू प्रूव इट कि ये तो हर कोई किसी पे भी उठ के कुछ भी लगा दे। सही। और अब अगला बंदा क्या अपने आप को इनोसेंट ही प्रूव करता रह जाए सारी जिंदगी, और अगर वो ना कर सके, जिस तरह रिसेंटली एक बहुत ट्रैजिक वाकया हुआ एक कॉलेज प्रोफेसर का, जो इनोसेंट निकले, उन्होंने कहा कि जी मेरे पे ये इल्जाम लग गया है, he committed suicide and I can understand what he was going through because मैं उस सारे चीजों से गुजरा हुआ हूँ कि इंसान वाकई इस सतह पे जा सकता है कि इंसान कहे कि मैं why am I having to prove my innocence, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और किसी ने बस एक ट्वीट से आपकी 20 साल की जिंदगी का सारा काम एंड एवरीथिंग जस्ट फॉर दैट वन ट्वीट। तो ये कैसी दुनिया आ गई है, बन गई है, और ये सोशल मीडिया क्या कर रहा है। तो मैंने अपने ऊपर मैंने कहा ठीक है, नाउ आई विल टेक दिस चैलेंज एंड सेट अ प्रेसिडेंट। एक तो मैं प्रूव करूंगा कि आपने झूठ बोला, मैं प्रूव करूंगा कि आपने झूठ बोला है, और फिर ये भी प्रूव करूंगा कि क्यों बोला, किस तरह बोला, आपके साथ कौन कौन मिला हुआ था, पीछे कौन था, क्या मॉनेटरी रीजंस थे, क्या बेनिफिट्स थे, ये सारी। इसलिए मैंने केस फाइल किया क्योंकि आई वांट टू सेट अ प्रेसिडेंट कि कोई मर्द और कोई औरत किसी और मर्द या औरत की जिंदगी तबाह ना कर सके सोशल मीडिया पे आके। ये पूरा ट्रेंड ये मेरे लिए नहीं, इट्स डेंजरस फॉर एवरीबॉडी। देखिए बहुत जरूरी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना, आवाज होनी, औरतों के लिए मर्दों से भी ज्यादा, बिकॉज औरतों का जो तबका है वो सप्रेस रहा है। बिल्कुल, मर्दों ने हमने अपनी आवाज बहुत साल दबाई है। एक जिस तरह हमारी सोसाइटी है, अभी भी कोई भी उठता है औरतों के कुछ भी बात कर रहे, तो बहुत सी ख्वातीन ने बहुत साल मेहनत करके औरतों की आवाज को बुलंद करके एक जगह पे पहुंचाया और पहुंचा रही हैं और पहुंचाना चाहती हैं। वो सारी मेहनत जो है वो एक झूठे केस और इल्जाम की वजह से एक तरह से पसे पुश चली जाती है, या बैकग्राउंड में कि यार ये तो, और अब लोग इस चीज को ऐसा देखना शुरू हो गए कि यार ये तो सब। लेकिन मैं ये लोगों को कहना चाहूंगा, स्पेशली आप जिस तरह कहते हैं ना कि एक टेररिस्ट की वजह से सब मुसलमान वो नहीं हो जाते,
एक अगर कोई भी मर्द या कोई औरत कोई अगर झूठ बोल रहा है या झूठा इल्जाम लगा रहा है, उसकी वजह से तमाम लोग वैसे नहीं हो जाते. वी कैन नॉट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश स्ट्रोक. मर्दों के लिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसी सोसाइटी, हमारी ऐसी सोसाइटी हमने बना ली हुई है जिसमें औरतों 51% खवातीन है यहाँ पे, मेजॉरिटी, और उनके साथ बहुत से जुल्म होते हैं और मर्द करते आए हैं और अभी भी हो रहे हैं. इसलिए मैं ये चाहूंगा कि इसकी वजह से या इस एक छोटे से ग्रुप की वजह से औरतों की जो कॉज है और उनके जो इश्यूज हैं, उनकी आवाज है उठाना है, वो बंद नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल सही है. सब इंसान है, इंसानियत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती. ठीक है. सो हमें एज ह्यूमन बीइंग्स देखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इस चीज पर खैर अगर बिलीव करता है, थोड़ा किसी को सूफीज्म पढ़ने का शौक है, तो उसकी फिलॉसफी तो ये है कि सब एक ही है. मैं तुम हूं, तुम मैं हूं. अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचेगा तो मुझे पहुंचेगा इनडायरेक्टली वो नुकसान. इसलिए मैं कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच नहीं सकता. अगर ये थिंकिंग हो जाए, और एक निजाम है जिसके तहत ये कायनात और दुनिया चल रही है, जिसमें आपका कोई भी अच्छा काम, और मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ऐसा, आपने भी महसूस किया, आपको नहीं पता चलता कि आपका किस वक्त की हुई कोई अच्छी डीड, कोई अच्छा काम किस वक्त आपकी जिंदगी में आपके सामने आता है. बिल्कुल ऐसा. और वाइस वर्सा. यस. फुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. Hi guys, welcome back to Mohammed Mixed Player, and I'm at Ali Zafar's house. So what we're doing is we're going to do a home tour. Please look at his house; it's beautiful. And his wife is a dear friend of mine, and I cannot wait to show you guys their house. I've been here a bunch of times, but this is the first time that they've allowed me to kind of come in. And well, hello Aisha, how are you? Good. Welcome back. Thank you. Thank you so much. How are you doing? Good. How are you? Well, I mean, you know, this is the first time seeing your house in daylight. I know. Hi guys, welcome back to Mohammed Mixed Player, and I'm at Ali Zafar's house. So what we're doing is we're going to do a home tour. Please look at his house; it's beautiful. And his wife is a dear friend of mine, and I cannot wait to show you guys their house. I've been here a bunch of times, but this is the first time that they've allowed me to kind of come in. And well, hello Aisha, how are you? Good. Welcome back. Thank you. Thank you so much. How are you doing? Good. How are you? Well, I mean, you know, this is the first time seeing your house in daylight. I know. Usually, every time I've come, it's been at night. Yeah. But guys, do you know something really funny? That Aisha and my family go way back. So our fathers are like best friends from law school, and they share the same name. Yeah. So her dad's name is Ali Sibtain Fazli, and my dad's name is Sibtain Fazl Halim. So all our lives we were confused for being each other's siblings. Yeah, siblings. And then the funny part is that my mom's named Aisha and her name is Aisha. So it was one khichdi. Really confused everybody. Everybody's confused. Somebody asked, I think there was an HSN ka event happening, and somebody said do you know, are you like, I'm friends with Sibtain's daughter, and they're like, oh, are you friends with Aisha? And they're like, no, Aisha's the mother. No, Aisha's the daughter. Aisha's the mother. Aisha's the daughter. Aisha's the mother. Why? Yeah, but where's Ali? But why this room is beautiful? Thank you. What's up? I'm making coffee for you. दूध So गर्म हो चुका है. दूध गर्म हो चुका है. कॉफी पी लेती हूँ. हाँ जी, पी लेती हूँ. सुना है कि आप जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट. हाँ, तो इसलिए आमंड मिल्क है. आमंड मिल्क. और शक्कर के अंदर फेंटी हुई कॉफी. फेंटी हुई है सर्दी में गरम. हाँ. Yes, it is quite nice and chilly today. What is your favorite Urdu word? Pakiza. Pakiza. It's a very sweet. One of my favorite movies also. Oh yeah, I mean the movie was there. Achha, tell me who uses this space the most? Aisha does normally. I just come and make a coffee or maybe Sometimes make an omelette. Yeah, that's it. Omelette. मेरा किचन प्रैक्टिस जरा पुराने स्टाइल की किचन की है. अगर आटा गूंदना हो रोटी पकानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं. Guys, अगर आटा रोटी पराठे पकानी हो तो प्लीज इनको हायर कर चीनी ले. वाला मीठा पराठा भी, नॉर्मल पराठा भी, आलू के पराठे भी बना लेता हूँ. Really? चलिए, let's go around the house, guys. Like हम किचन में काफी देर रह गए. Just grab my coffee. Yeah, grab your coffee and join us. Come. This is our dining room. All right. Okay, I really like this hardwood का full. Yeah, I wanted basically घर जिससे हम चाह रहे थे वो ऐसा था कि the organic material mixed with modern architecture and all that. So I like more organic stuff, wood and all that. So does Aisha, I feel. And this portrait is ये मैंने बनाई थी आयशा के लिए. अच्छा, so this was made to woo you. This was actually made to woo my parents. Ah. You had already been wooed. Okay, let's go. Piano. ये मुझे सिखा दो, मुझे तो आता ही नहीं प्ले करना. This is my favorite spot in the house.
That's the grand piano. You can play it. इतना मुश्किल नहीं होता. That's the one chord. So put your thumb here. ऐसे. So you hold it. This is a chord. So more than one note is a chord. What was that? Like tin 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 tin. What's that? I've tried playing that myself. Yeah, no, it's like that. Like that. yeah, it's Which like one? it's like I don't know what it's called. it's like. No, I don't know. यहाँ पे तो लोग सबसे ज़्यादा ये बताते हैं. सबसे पहले यहाँ पे लोग ये सीखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. So I had one of those and on that. So I think this is possibly one of my favorite parts of the house because I kind of like the way that different textures merging in. Yeah. Like you have like these like restoration hardware kind of like wiring going through. And whose idea was this, him or you? This is Rashid's idea. Why? Okay. Yeah. लेकिन This was idea. this stone I wanted badly. Like I really wanted this stone because I wanted that earthy, organic. Oh, Ali uncle and Zafar uncle. Yeah. Sweet. My father-in-law and my father. You know, they're also best friends and they also look a lot alike. Strangely. One is very lucky if your father and your father-in-law Yeah, they. can be friends. So you know, this is one of my favorite spaces. I come here to just contemplate and write and all that. Oh, you come here to write? Yeah. I mean, each room has a balcony to itself. Yeah. And now the inside has been taken over by kids. However, I like that, you know, like, and it's really interesting because you get to see your pool from every kind of room angle that you go in. Apart from your basement, I think everywhere else it's kind of the focal point of the house. I think I wanted that. That from every room you should be able to, you know, have a nice view and be able to see the pool. And... I believe you have a studio. Yeah. In the house. Studio, Lightingale Studio. Yeah. That's in the basement. So shall we go check it out? Yeah. Yeah, and then I want to talk about your new projects and everything. Yes. So is this your brainstorming room or what magic happens here? Yeah, I mean, Tifa in Trouble was written on this table in this room. Oh wow. And this is one of my writing tables here. Then I sit here by myself because you need that when you're writing, you need isolation. Yeah. And this is also a place for just brainstorming and writing sessions and creative sessions and all. Yeah, this is another one of my writing chairs or reading chairs. Is there anything that you brought into this house from like your old house? Yeah, there's lots of stuff. Last ये चीज लिखी थी जो New Year's पे पड़ी थी. पढ़े जरा थोड़ा सा पढ़ा के. New Year's night पे कि हर साल की तरह ये साल भी गुजर जाएगा. कहीं पे कुछ बिगड़ेगा, कहीं संवर जाएगा. कई दिल टूटेंगे, कई आंखें भर आएंगी. लकीरें वही रहेंगी, किस्मतें बदल जाएंगी. कई अपने बेगाने, कई अजनबी दोस्त बन जाएंगे. भूले हुए अफसाने फिर खुद को दोहराएंगे. आशिक कई अपने यारों से मिल बैठेंगे. कई माशूक अपने प्यारों को सताएंगे. सियासी तमाशागर फिर से अपनी दुकानें चमकाएंगे. हक पे लड़ने वाले लड़ेंगे या मर जाएंगे. गरीब ठठरते हुए रोटी की तलाश में दिन गुजारेंगे. और रईस रात भर नए साल का जश्न मनाए. Really nice. But guys, please look at his handwriting. It's like really nice. He does have great. He has really good handwriting. थोड़ी सी out of practice हो गई. Otherwise I used to have. But I mean, आजकल उर्दू जरा उसकी writing पढ़ना जरा कम हो गया है. कम हुआ है. Especially नई generation में बहुत कम हो गया, which is not good. So this is my favorite band, Pink Floyd. This is the entrance to my studio. This keyboard is the keyboard जिस पे मैंने छन्नों की आंख में एक नशा कंपोज किया था. तो ये और नहीं रे नहीं भी जो गाना है वो इस पे कई गाने इस पे कंपोज हुए हैं. So it has that value. It works also. It works. लेकिन इसको मैं ऑक्शन करूंगा कभी बाद में जिंदगी में. ये जो हारमोनियम है ये जगजीत सिंह साहब का हारमोनियम है. This is the ukulele. This is all my gear and microphones and everything. And my fetish is musical equipment. This is my chair. We mix and produce my music here. Yeah, so we mix, master, everything's done over here. And this is your soundboard. Okay. I like analog gear. Yeah. Sort of. I can see that. Like, I mean, it's pretty old school. Yeah. This is the drum room. Ooh, drum set. Yeah. Yay! You'd be good at drums, I know. I'd be like rock star.
exactly like just that. like Eliza. You're just like Eliza. This is exactly what she does. He's When she like, comes yeah, in. wrong set. Just put your foot on the pedal there and start kicking it. 1, 2, 3, go, 5, 6, 7, 8. This comes second. एक second. पहले उसको करो ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6. जोर से. Yeah, that's the bass pedal. And now. I'm like Joey from like Friends. Like, Your verse. all right. So गाना गाया. गाना है? हाँ गाते हैं. Obviously गाना गाना है. तुम पे आ जाओ middle में. यहाँ पे गाओ. Yeah. Use this mic. No, you sing now. I'll sing here. I can't sing. I have like I have a bad throat. It's okay. I'm a rock star, da-na-na-na. I'm a superstar, मुझे रोज होता है प्यार. These are all You know, the. why have I never done this here before? We have You guys have jams here, yeah, like, jams I know. and singing nights. Next के लिए तुम्हें बुलाते हैं ना तुम. नहीं मैं आती practice होती करके हूँ, आना. but like मैं गाती नहीं हूँ ना. Drum बजाती हो तुम. मैं drum बजाऊंगी. Yes, पीछे से. And is this एक second? Is this like Salt Train से है? No, this is not the salt. These are Venetian masks, by the way, from Venice. The guitars. Yeah, that violin and this mask. Oh, the violin. And what do you call it? Yeah. हाँ मैं भी पहनूंगी. So, mask collection कुछ और भी थे वो आयशा कहाँ पड़े हुए हैं वो? नहीं यार. सर्दी बहुत है भाई बाहर और मुझे I can't afford to have so. नहीं चलो. Okay चलो. Ladies first. मैं जुकाम नज़ला और नहीं करवा सकता. I have to sing, have a concert. So. Do you accompany him on his concerts? I did a lot before, but ever since we had kids, so it's become less and less. Less and less. But if I feel if it's a very exciting concert, then I'll go. Oh, this is the tree that you were talking about. This is your most romantic part. Yeah. Often, like if we come home at night, then we walk into the garden, we'll sit, we'll stargaze. Stargaze. I remember for her birthday also you did a thing here. Yeah. Yeah, I remember that. In the evening. And I remember I was coming from a wedding. मैं लहंगा चोली पहन के मैं तुम्हारी birthday पे आई थी. And at that time also he made a speech which was about the stars and how you love the stars. Yes, I remember that. And, Yeah. You do. काफी Yeah. romantic है. Well, guys, this has been wonderful. Thank you so much for letting all of us into your home. Thank you for coming. Thank you. It's always good to see you. You too. And I will see you guys soon. And I hope you guys enjoyed this segment, guys. Like Ali Zafar's house, guys. Like sneak peek. And I'll see you guys next time. Bye, guys. Bye. रिश्तों के भी रूप बदलते
हकीकतें खुलने लगती हैं और सूरतें बदलने लगती हैं तो रूह पर शबनमी मोतियों की फुहार सी होती है। धूल खुद अपनी मिट्टी को धोती है। आशिक जाग जाता है और इश्क के समंदर में डूब जाता है। रात उठ बैठती है, तन्हाई अच्छी लगने लगती है, बिना बोले बात होने लगती है। राज खुल जाते हैं, गम धुल जाते हैं, अजनबी दोस्त बन जाते हैं, चंद दोस्त पराए हो जाते हैं। दिल का ईवान महक जाता है, मन का शोला दहक जाता है। मुसाफिर महबूब को पाने लगता है, खड़ा है वो सामने हर वक्त ऐसा लगता है। रंग निखर जाते हैं, बाल बिखर जाते हैं, सांस सुनाई देने लगती है, धड़कन दिखाई देने लगती है, मोहब्बत हो जाती है। खुमार सा रहने लगता है, बेकरारी में करार आ जाता है, दुश्मनों पे भी प्यार आ जाता है। जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आए सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ, हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खिलती और रोशन सुबह का कोमल स्वरूप हो तुम, कभी मध्यम मध्यम चांदनी, कभी तीखी धूप हो तुम नहीं मेरे साथ तो मेरी हैसियत क्या है? बतलाओ तुम्हारे इश्क की ये कैफियत क्या है? ऐ औरत तुम बेमिसल हो, तुम्हें पहुंचे मेरा सलाम। मेरी रूह तुम्हारी सल्तनत, मेरा दिल है तेरा गुलाम।
सबसे अजीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, तो करम भी कर मेरे हाल पे, है जो मुश्किलें सब टाल दे, तेरे दर पे हूँ अब मैं खड़ा, तो सुन ले तू मेरी दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वालैहि, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वालैहि। तेरे दर पे सर को झुका लिया, जो कभी मिला ना वो पा लिया, मुझे अपना बंदा खास कर, हो जा रूबरू मुझे पास कर, हर एक निशा मेरी जात का पढ़ता रहे बस ये दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वालैहि, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वालैहि। कौन कहता है तू है नहीं मौजूद, जर्रे जर्रे में तेरा ही है वजूद, सांस ये मेरी तेरी अमानत है, तेरे दम से ही मेरी दुनिया सलामत है। मुझे मौत का अब डर नहीं, कहे लोग क्या ये फिक्र नहीं, तेरी खाक पर ये जबी मेरी घिसती रहे हर दम सदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वालैहि, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वालैहि। Start father line. Ali Zafar. It is very important for our people to understand the necessity of coming here together for peace and for people to know that. तस्वीर के दोनों रूप होते हैं. To be able to develop the ability in people that anger का भी एक point of view होना होता है. Both way of view. To be able to develop the ability in the people that anger का भी एक point of view होता है. He too believes in his point of view. So still you don't talk, nothing can happen. Total human suffering. Stand for rights. Hey ladies. Hey women. Wear class. Wear class means to country. Heartbeat. Country status. Sound. What feeling? Waves. Stand for rights. Talk for goodness. Just for us and others. Soundtracks. Stories. Watch out. Sound. But the story means watch out. Oh lady or woman, your style, different class.
खुदाया सर्द मेरी काविशों का मुझे तू समर दे दुआओं में मेरी खुदाया सर्द मेरी काविशों का मुझे तू समर दे करो अहले दुनिया के गम का मदावा मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे करो अहले दुनिया के गम का मदावा मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल की खातिर भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल की खातिर जो पलदार हो कोई ऐसा शजर दे दुआओं में मेरी खुदाया सर दे मेरी काविशों का मुझे तो समर दे अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब मैं कब मांगता हूँ कि लाहो गोहर दे अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब मैं कब मांगता हूँ कि लाहो गोहर दे मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ मेरी ये दुआ है कि जन्नत में कर दे दुआओं में मेरी खुदाया सर दे मेरी काविशों का मुझे तो समर दे जो माँ बाप का दर्द रखता हो दिल में खुदाया मुझे ऐसा नूर नजर दे जो माँ बाप का दर्द रखता हो दिल में खुदाया मुझे ऐसा नूर नजर दे खुशी दे के वापस न लेना कभी तू खुशी दे के वापस न लेना कभी तू न हो शाम जिसकी तू ऐसी सहर दे दुआओं में मेरी खुदाया सर दे मेरी काविशों का मुझे तू समर दे मुझे मालो जर दे के मगरूर ना कर मेरे दिल में अल्लाह तू अपना डर दे मुझे मालो जर दे के मगरूर ना कर मेरे दिल में अल्लाह तू अपना डर दे तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा नजर आए मुझको तू ऐसी नजर दे दुआओं में मेरी खुदाया सर दे मेरी काविशों का मुझे तू समर दे मेरी काविशों का मुझे तू समर दे सुभान Subhan